एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुआंग जुओमिंग से काफ़ी आसानी से हार जाता है और जुओमिंग उससे कहता है धन्यवाद मुझे इतनी आसानी से जीतने देने के लिए। और इसके बाद वो ओल्ड लेडी जुओमिंग की जीत पर उसकी तारीफ़ करती है और उसके लिए तालियां बजाती है और वहाँ खड़े बाकी बंदे भी जुओमिंग की तारीफ़ करने लगते हैं। और एक बंदा कहता है वाह जुओमिंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो एक लेफ्टिनेंट से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जाओ कुआंग के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो जुओमिंग से किसी भी तरह से जीत पाए। और तभी दूसरा बंदा कहता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, उन चारों इलाइट फैमिलीज़ में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग यंग मास्टर ज़रूर जुओ मिंग ही होगा। और इसके बाद जुओमिंग कुआंग से जीतने के बाद जाओ क्लैन के बाकी यंग वॉरियर्स की तरफ देखता है और उनसे कहता है तो क्या जाओ क्लैन के किसी और बंदे में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सके। लेकिन कुआंग को जुओमिंग से हारता हुआ देखकर जाओ क्लैन के बाकी सारे वॉरियर्स अपनी नज़रें झुका लेते हैं क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि अब जब कुआंग ही उसके सामने नहीं टिक पाया तो वो सब तो कुछ कर ही नहीं सकते। और वो कहते हैं अगर कुआंग ही इससे हार चुका है हम सब इसके सामने सिर्फ ह्यूमिलेट ही होंगे। और उन सब की नज़रें नीचे झुकी हुई देखकर जुओमिंग शान से कहता है लगता है जाओ क्लैन की न्यू जनरेशन में कोई पोटेंशियल ही नहीं है और ना ही कोई टैलेंट है। मैंने तो अपनी पूरी पावर भी अनलिश नहीं करी थी। और उसको जाओ क्लैन को ऐसा नीचा दिखाता हुआ देखकर जाओलिंग से रहा नहीं जाता और वो खड़ा होकर जुओमिंग से कहता है मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ यंग मास्टर जुओचिक। और अपना ऐसा नाम बिगड़ता हुआ देखकर जुओमिंग थोड़ा शांत स्वभाव में कहता है जुओचिक नहीं जुओमिंग। और इसके बाद जाओलिंग हंसता हुआ चेहरा बनाकर कहता है ओह मुझे माफ़ करना, वो क्या है ना कि मेरे दिमाग में चिकन ड्रमस्टिक चल रही थी तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना यंग मास्टर मिंगचिक। और ये सुनकर भी जुओमिंग के चेहरे पर स्माइल तो होती है लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफ़ी सारा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो फिर से कहता है जुओमिंग। और जाओलिंग को जुओमिंग से मज़े लेते हुए देखकर वहाँ के लोग हंसने लगते हैं और जिशान भी हंसती है। इसके बाद जुओमिंग थोड़ा सीरियस होता है और उससे कहता है तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो जैसा तुम्हें सूट करे, तो चलो हमारा डुएल शुरू किया जाए जाओलिंग। मैं तुम पर अपनी ज़्यादा पावर नहीं यूज़ करूँगा तो चिंता मत करना। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है अब मुझे समझ आया कि सब लोग आपको स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर क्यों कहते हैं। मैं आपके लेवल का तो नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारे मैच में इंजर्ड हो जाते हैं तो मैं ये होप करता हूँ कि जुओ क्लैन उसका बुरा नहीं मानेगा और ना उसके एल्डर्स इसके लिए हमें दोषी ठहराएंगे। और उसकी ये बातें सुनकर जुओमिंग हंसता हुआ कहता है हाँ तुम अपना पूरा देने की कोशिश करना और अगर मैं तुम्हारे मैच का नहीं हूँ तो तुम मेरी लाइफ भी ले सकते हो। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है तो अब तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हट सकता। और जाओलिंग ये कहता हुआ अपनी पावर अनलीश करता है और जुओमिंग की तरफ अपने अटैक्स शूट करता है। और उन अटैक्स को देखकर जुओमिंग भी अपने अटैक्स भेजता है और वो कहता है ऐसे अटैक्स मुझ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन अटैक्स के बाद ही जाओलिंग सीधा जुओमिंग खुद से हमला करता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि देखकर भी ऐसा लग रहा होता है कि जाओलिंग भी अपने आसपास क्लोन्स छोड़ रहा है। और उसको ऐसा डायरेक्ट हमला करता हुआ देखकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं आखिर जाओलिंग सोच कर आए ये डायरेक्ट अटैक करके। और तभी दूसरा बंदा कहता है यंग मास्टर जो के हाथ में अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है और अगर जाओलिंग उस स्पिरिचुअल एनर्जी से थोड़ा सा भी टच होता है तो वो काफ़ी बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो कई सालों तक बेड पर ही पड़ा रहे अब। और जाओलिंग को खुद पर ऐसा डायरेक्ट हमला करता हुआ देखकर जुओमिंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और तभी वो भी अपना अटैक जाओलिंग पर करता है और तभी जाओलिंग जुओमिंग की बॉडी के आर पार हो जाता है और उसके सामने जाकर उसे एक किक मारता है। और जुओमिंग भी उसको ऐसा अटैक करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन अब भी जुओमिंग ने हार नहीं मानी होती और जब जुओमिंग हवा में होता ही है तभी जाओलिंग उस पर एक और अटैक करता है। और उस अटैक को देखकर जुओमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या एक कंसील्ड वेपन। और वो अटैक जुओमिंग को हिट करता है जिससे जुओमिंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और उसको ऐसा गिरने के बाद देखकर वो ओल्ड लेडी चिल्लाती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस जगह पर एक कंसील्ड वेपन का यूज़ करा और इसे मारने की कोशिश करी, गार्ड्स इसे पकड़ लो। लेकिन तभी मास्टर जाओ बीच में बोलते हैं और कहते हैं अगर तुम इन आँखों का यूज़ तक नहीं कर सकती तो तुम्हें इन्हें किसी और को डोनेट कर देना चाहिए, ज़रा ध्यान से देखो उधर। और तभी कुछ गार्ड्स जुओमिंग के पास जाते हैं उसे देखने के लिए
और हमें दिखाया जाता है कि ज़ुओमिंग ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह में चिकन ड्रमस्टिक होती है एक। और तभी जाओलिंग कहता है, मुझे माफ़ करिएगा, मैं उस ड्रमस्टिक को अपने साथ अपने घर ले जाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने उसे गलती से एक वेपन की तरह यूज़ कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका बुरा नहीं मानेंगी कि मैंने ये फूड वेस्ट किया। और जाओलिंग को ऐसा मजाक करता हुआ देखकर मास्टर जाओ हंसते हैं और कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ड्रमस्टिक हैं, तो चिंता मत करो। और सिर्फ मास्टर जाओ ही नहीं, वहाँ खड़े बाकी लोग भी वो सब देखकर काफ़ी हंसते हैं और कहते हैं, जाओलिंग तो सच में काफ़ी मजाकिया है, वो ज़ुओमिंग के साथ इतनी देर से सिर्फ खेल खेल रहा था। ये तो काफ़ी एम्बेरसिंग है। अब हमें पता लग चुका है कि वो सच में यंग मास्टर ज़ुओचिक ही है। और ज़ुओमिंग का ऐसा मजाक उड़ता हुआ देखकर वो ओल्ड लेडी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो कहती है, तुम अपनी डैड को काफ़ी समय से डॉज कर रहे हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ और दिन सर्वाइव करो। जब मैं अपने घर वापस जाऊँगी तो मैं तुम्हारा मेमोरियल तोड़ डालूँगी और मैं उसे फिर से तब बनाऊँगी जब तुम सच में मर चुके होगे। और वो एम्परर से कहती है, योर मैजेस्टी, मैं खुद को थोड़ा बीमार फील कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें। और इसके बाद एम्परर कहता है, आज हमारे यहाँ कई सारे यंग मैन आए हुए हैं, सर्वेंट्स खाना लाते रहो और ड्रिंक्स भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।